तक नहीं, तब तक हमारे जीवन में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो खुदावन हमारे जीवन से जो काम लेना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कल से हम 52 दिन की फास्टिंग में जाएंगे। हालेलुया। हमें एग्रीमेंट प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। उसके लिए वो 52 दिन की फास्टिंग अपने आप नहीं हो जाएगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सी रुकावटें भी आएंगी, ट्रबल्स भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, पर हमें दृढ़ रहना है। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि जब हम 52 दिन की फास्टिंग करके जब पूरी हो जाएगी, हम बड़ा बड़ा छुटकारे, बड़े बड़े मतलब कि बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ हम पुलपिट के पास खड़े होंगे। हालेलुया। और आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी सारी प्रॉब्लम को, अपनी सारी समस्याओं को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है कि हम, वो टाइम नहीं है कि हम अब कमाएंगे, सेविंग करेंगे, वो समय नहीं रहा। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, शब्दोपदेश की पुस्तक है कि हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने समय निर्धारित किया हुआ है। हालेलुया। पर अपने आप कुछ भी नहीं होगा। वो एक टाइम था, अपने मोबाइलों को बंद कर दो प्लीज। हालेलुया। एक टाइम था कि हमारे पास इतना था, हमने बटोर के रखा, खुला उड़ाया। हालेलुया। अब ये टाइम वो आ चुका है कि हम अपनी आत्मा को बचा लें। वो समय आ चुका है। अब वो समय नहीं रहा। देखो शैतान इस टाइम पे क्या कर रहा है, मतलब कि प्रॉपर कोरोना वायरस ये दे के वो ये कर रहा है, लोगों का जो मनुष्य है उनका पूरा फोकस कमाने की तरफ लगा रहा है। हालेलुया। जो संसार के लोग हैं, जो प्रभु में खरे अभी नहीं है, कम विश्वास में, उनको ये है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। पर वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा, उन आकाश के पक्षियों को देखो, जब मैं उन्हें खिलाने के लिए दे सकता हूँ तो तुम मेरी निज संतान में तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। वो क्यों ना हमारी जरूरतों को स्वर्ग भंडार से पूरा करेगा, वो करेगा। पर कब करेगा? जब हम पूरी रीति से उस पर निर्भर होंगे। हालेलुया। जब तक हम निर्भर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। 2022 हमें डबल मेहनत करने की जरूरत है, डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए, जो कलीसिया जुड़े, तभी वो बचाए जाएंगे, तभी हम चमकने पाएंगे इस संसार में। हालेलुया। अब जो कुछ होने जा रहा है ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमें बता दिया। हालेलुया। अब हमें सोए नहीं रहना, अब हमें जागना है आत्मा में। हालेलुया। हमें प्रार्थना में जाना पड़ेगा, रोजों में जाना पड़ेगा, बाइबल रीडिंग में जाना पड़ेगा, प्रभु के साथ एक मन होके उसकी वर्शिप में, आराधना में जाना पड़ेगा, वचन के बीच से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आपने राजा की अगर पुराने नियम में पढ़ोगे, जो एलिया था, एलिया की जरूरत को परमेश्वर ने कहां से पूरा किया? जब अकाल पड़ा उस देश में, परमेश्वर ने, जो वफादार था, जो प्रभु के साथ, जो उसका दास वफादार था, परमेश्वर ने उसके सारे अरेंजमेंट को क्या किया? पूरा किया। कैसे पूरा किया? परमेश्वर ने कहा कि एलिया अब तू चला जा उस नाले में, वहां पे तुझे पानी भी दिया जाएगा, और कोवे के द्वारा उसकी मतलब खाने का प्रबंध किया गया। हालेलुया। अब वो समय नहीं है कि हम कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे। अब वो टाइम आ चुका कि हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना पड़ेगा। जब हम ताकते रहेंगे, वो हमारी हर एक जरूरत को घर बैठे पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना, कर्म भी करना है। हालेलुया। कर्म भी साथ साथ करना, पर पूरा 100% हमें यीशु मसीह को देना है। अब जितने टाइम का लॉकडाउन है, आपको डबल मेहनत करनी है, आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना है। हालेलुया। रोजों में जाना, फायर प्रेयर में जाना। हालेलुया। अब धीरे धीरे शैतान क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है, वो अपना काम निरंतर करता जा रहा है, पर जो विश्वासी लोग हैं वो भी सोए हुए हैं। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे। अब वो टाइम चला गया कि आज चर्च गए, आज नहीं जाएंगे तो चल जाएगा। अब वो टाइम नहीं रहा। हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका है, हमें एवरी डे अपने घर में, और हर संडे हमें प्रभु के घर में आना पड़ेगा, ताकि वो ग्रेस मिल सके, हमें वो सामर्थ मिल सके, हम शैतान के साथ लड़ सके। अब हमारा क्या है? शैतान के साथ युद्ध है। हालेलुया। हमारा आत्मिक युद्ध है। हम आत्मिक युद्ध को तब जीत पाएंगे जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह साथ नहीं होगा तो हम अपने युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। जीतने के लिए हमें उसका अभिषेक चाहिए, उसकी सामर्थ चाहिए। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आएगा कब? जब हम अपने गुनाहों को, पापों को मानकर छोड़ देंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं कि बार बार परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाते रहेंगे, नहीं। अगर बार बार चढ़ाने, फिर हमारा जीवन फंदे में है। हालेलुया। अगर आप रियल में परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी ग्रेस को देखना चाहते हो, तो आपको पवित्रता में चलना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान के पास हर एक चीज का तोड़ है, पर पवित्रता का तोड़ नहीं है। आपको होलीनेस में चलना पड़ेगा,
पवित्रताई में चलना पड़ेगा। जब आप पवित्रताई में चलोगे, फिर आप क्लेम करोगे, अपनी फाइल को, अपने केस को यीशु मसीह के सामने रखोगे, वो आपके केस को सुनकर आपको आंसर देगा, आपको उत्तर देगा आपकी प्रार्थनाओं के। हालेलुया। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जीवन अभी पाप में, गुनाहों में, और हम यीशु मसीह परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तब आंसर नहीं आएगा। चाहे आप कितनी प्रार्थना कर लो, चाहे आप बोलने वाले हो, चाहे प्रभु के घर जाने वाले हो, कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। आपको जो भी आपके जीवन में जो बुरी हैबिट्स है उन्हें छोड़नी पड़ेगी, जो गुनाह है, जो पाप है, उन्हें त्यागना पड़ेगा। जब तक आप त्यागोगे नहीं, जब तक आप छोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें यीशु मसीह पर क्या रहना, पूरी रीति से क्या रहना, निर्भर रहना। हालेलुया। अब नेमिया ने क्या किया? नेमिया एक था, उसने क्या किया? उसे दुख हुआ कि परमेश्वर तेरे फाटक जले पड़े हैं, तेरी मतलब कि तेरी शहरपनाह टूटी पड़ी है, घोड़ा फाटक जला पड़ा है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उन फाटकों को बनाने का क्या लिया? फैसला लिया। हालेलुया। ऐसे हमें फैसला लेना कि परमेश्वर मेरे जीवन में जहां कहीं भी कमी है, वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। पहले हमें देखना कि हमारा जो परमेश्वर का मंदिर है वो कहां से टूटा हुआ है। हालेलुया। कहां से टूटा है, उसे जोड़ने की जरूरत है, उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, उस शहरपनाह को, टूटी को जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया। अगर हम कहें कि आज हम चर्च चले गए, आज नहीं गए, आज प्रेयर कर ली, कल नहीं की, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस साल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको एवरी डे घुटनों के बल आना पड़ेगा। एवरी डे जब आओगे, खुदावन आपको मुहैया करेगा, वो आपके लिए स्वर्ग को खोल देगा। हालेलुया। फिर आपको फैसला लेना पड़ेगा, जैसे नेमिया ने फैसला लिया, एलिया ने फैसला लिया, दाऊद ने फैसला लिया, अब्राहम ने फैसला लिया। अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, मेरे फादर साहब ने फैसला लिया। हालेलुया। आपको फैसला लेना पड़ेगा। जब तक आप फैसला नहीं लोगे, डिसीजन नहीं लोगे, कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होता। आपको किसी पास्टर पे निर्भर नहीं होना, पास्टर की जिंदगी में चलना है। जिस चर्च के साथ आप जुड़े हुए हो, उसकी बात को सुनना, उसकी आज्ञा, उसको मतलब उसका आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं है। पर आपको पूरी रीति से निर्भर यीशु मसीह के ऊपर होना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर निर्भर होगे, खुदावन खुद बे खुद आपके रस्तों को, आपके मसलों को हल करता जाए। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, हम वचन पढ़ेंगे 7 का 7। वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हमें एवरी डे परमेश्वर से क्या करना है? मांगना है। हालेलुया। आशीष बरकतें तो वो देगा, उसका नेचर है। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। आपको रोज पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगनी है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आपके डिसीजन रॉन्ग होंगे। हालेलुया। इसीलिए आपको रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके क्या मांगना है? परमेश्वर से पवित्र आत्मा से हजूरी मांगनी है। हालेलुया। उसका अभिषेक मांगना, उसकी सामर्थ मांगनी। हालेलुया। जब आप मांगोगे, खुदावन अपनी आत्मा से भरेगा आपको। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, कोई भी आप मतलब कोई भी फैसला आपका रोंग नहीं होगा फिर। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे होगे तो आपके सारे फैसले रोंग होंगे। हालेलुया। इसीलिए रोज प्रभु की हुजूरी में जाना। प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको ढूंढोगे? यीशु मसीह को ढूंढोगे। हालेलुया। जब उसकी सहभागिता को आप ढूंढोगे तो पाओगे। वो अभिषेक, वो मस्सा, वो सामर्थ आपके जीवन में ठहर जाएगा। हालेलुया। एक तो है हम प्रेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हम पे जुम्बस कर रहा है। हालेलुया। जुम्बस क्या? एक वो है कि आप रेगुलर प्रेयर कर रहे हो कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहर गया। हालेलुया। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में ठहर जाए तो उसके लिए आपको रोज घुटनों के बल आके प्रभु से मांगना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहभागिता, उसकी आज्ञाओं पे चलना मांगना पड़ेगा। बोलना है कि परमेश्वर मेरा सोचना, मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा खाना, मेरा पीना तेरी ओर से हो। हालेलुया। जब उसकी ओर से होगा तो हम उसके सच्चे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। जैसे जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास, दाऊद की बात करूं, दाऊद हर एक बात को परमेश्वर से पूछ के करता था।
हालेलुया। कि प्रभु मैं ये काम करूं कि ना करूं। जब वो युद्ध में जाता था पूछ रहे प्रभु मैं कौन सी दिशा से जाऊं, राइट से जाऊं, लेफ्ट से जाऊं, आगे से जाऊं, पीछे से जाऊं, कहां से जाऊं मुझे पता। और पवित्र आत्मा उसे गाइड करता था। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा को गाइड करे, आपको हर एक चीज में आपके साथ चले, तो आपको उसके साथ सहभागिता में जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी हुजूरी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तब आपकी आत्मिक बुद्धि खुलेगी। जब आत्मिक बुद्धि खुलेगी, आपकी सोच, आपके विचार फिर संसारिक नहीं होंगे। हालेलुया। वो हेवनली होंगे। हालेलुया। वो स्वर्गीय होंगे। हालेलुया। आपका पूरा फोकस, आपका चित्त स्वर्ग की ओर होगा। हालेलुया। बैठो सिस्टर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा की सहभागिता। आज विश्वासी के पास पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वो यीशु मसीह को तो जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पर उनके जीवनों में परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, ट्रबल आती है। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आती है तो वो अंदर से कमजोर होते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो अंदर से आप स्ट्रोंग हो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, तो आपको उसकी हुजूरी में जाना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपना पड़ेगा। जब तक आप सौंपोगे नहीं, तब तक कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। जब आप सौंप दोगे, तब सब कुछ अपने आप ही, वो परमेश्वर का काम है कि आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना, अपने आप ही परमेश्वर मुहैया करेगा। हमने वचन से सीखा, जब आप राजा की पुस्तक घर में पढ़ोगे, पुराने नियम में एलिया जो परमेश्वर का दास नबी, मतलब कि परमेश्वर के बड़े काम करने वाला, उसका भरोसा यीशु मसीह पर, और उसकी हर एक जरूरत को जब अकाल पड़ा उस देश में, तो परमेश्वर उसकी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा किया। और कौवे से कभी देखा कि कौवा चुराने वाला जीव है। हालेलुया। वो कभी भी देता नहीं है, पर परमेश्वर की कमांड को कौवे ने क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कौवे को बोला कि तूने रोटी राजा के महल से चुरा के तूने मेरे नबी को दे दी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब तक अकाल पड़ा रहा, परमेश्वर ने एलिया की मदद की, स्वर्ग से मदद की। हालेलुया। हमें ऐसा बनना है। हालेलुया। सबसे पहले अपने पापों को, गुनाहों को मानना है। अगर आप 2022 में आपके जीवन में पाप है, गुनाह है, आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जिस मंजिल तक यीशु मसीह आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। उस मंजिल तक जाने के लिए आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको होलीनेस में चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक चलेंगे नहीं, जब तक गुनाहों पापों को मानोगे नहीं और छोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपकी आत्मिक आंखें तब खुलेंगी जो यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है, जब आप उसकी सहभागिता में जाओगे। हालेलुया। पर नेमिया, वहां पे क्या उस देश में और लोग नहीं थे जो परमेश्वर की शहरपनाह टूटी हुई थी, जो मतलब कि परमेश्वर के भवन की मरम्मत मतलब कि टूटे हुए थे, मंदिर टूटा हुआ था, शहरपनाह टूटी हुई थी। नेमिया को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि उसकी प्यास को देख के परमेश्वर। हालेलुया। जितनी आपकी प्यास होगी, खुदावन उतना ही आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर आपकी प्यास नहीं है, खुदावन आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आपसे वो काम नहीं ले पाएगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे धरती पे भेजा है। हालेलुया। उस काम को करने के लिए आपको प्यास दिखानी पड़ेगी परमेश्वर को। जैसे एलिया ने परमेश्वर को प्यास दिखाई, और नेमिया ने परमेश्वर को क्या दिखाई? प्यास दिखाई। उसे दुख हुआ कि परमेश्वर तेरी शहरपनाह जली हुई है, तेरा भवन जला हुआ, घोड़ा फाटक जला हुआ, इन्हें मैं बनाऊंगा इन्हें। उसने फैसला लिया। हालांकि उसे पता था वो अपनी ताकत से नहीं बना सकता, पर उसने डिसीजन लिया। वो प्रेयर में गया, 52 दिन की फास्टिंग प्रेयर में गया। उसने अपने गुनाहों को माना, उस देश के हर एक गुनाहों को, पापों को माना, जहां जहां था। जब वो पूरा हुआ 52 दिन में, उसने परमेश्वर की हर एक शहरपनाह को क्या किया? पूरा काम कंप्लीट किया। हालेलुया। 52 दिन, मेरा विश्वास है जब हम 52 दिन की फास्टिंग पूरी करेंगे, जो हमारा हम परमेश्वर का मंदिर है, आप खुद अपने जीवनों में देखोगे 52 दिन के बाद आप सेम नहीं रहने वाले हो। हालेलुया। आपकी आज की सोच में और 52 दिन की फास्टिंग की सोच, जब 52 दिन की फास्टिंग पूरी हो जाएगी, उस सोच में जमीन आसमान का अंतर होगा। हालेलुया। ये अगर आप इस कमांड को पूरा करेंगे तो इसमें और उसमें, आज लिख लेना अपनी कॉपियों में, आज की सोच में और 52 दिन की सोच में आप देखना कितना फर्क है। हालेलुया। आप खुद देखेंगे, आप हवा में चल रहे हो। हालेलुया। होली स्पिरिट आपकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। अंदर से घंटी बज रही है, आप इधर जाना, आप इधर नहीं जाना, आप तुम यहाँ बैठ,
हर एक चीज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से करोगे। हालेलुया। इसलिए उसकी कमांड को क्या करना, पूरा करना है। हम उसकी कमांड को पूरा करने के लिए इस धरती पे बुलाए गए। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पिता की कमांड को पूरा करने के लिए इस धरती पे आए। हालेलुया। इस धरती पे आए ताकि वो कमांड पूरी हो सके। आज हम देखते हैं सभी प्रभु यीशु मसीह स्वयं पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने हमें भी, आपको, मुझे बड़ी बड़ी पदवियों के लिए बुलाया, पर वो बड़ी पदवियां हमें तब मिलेंगी जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे पास होगा। हालेलुया। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बात बताती हूँ। हमारे फादर साहब क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल देखो वो क्या कर रहे हैं। वो चर्च आते हैं, चर्च किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एक हद के अंदर है। सबके लिए, पास लोगों के लिए भी हद ठहराई गई है, विश्वासियों के लिए भी हद ठहराई गई है। वो सिर्फ पुलपिट पे आते हैं। होता क्या है, सिर्फ कमांड ही तो करते हैं, शब्द ही तो बोलते हैं, लोग हील होते हैं। अभी हमने भैया की टेस्टिमनी सुनी कि सिर्फ 31 को गए, कोई मिले नहीं, कुछ नहीं, जैसे आम कलीसिया बैठी वैसे बैठे। क्या हुआ, परमेश्वर ने हमारे रास्ते खोला। कैसे खोला? क्योंकि प्रभु का दास जो है वो प्रभु के साथ वफादार है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे फादर साहब है वो प्रभु की कमांड को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे कुछ हो, चाहे आंधी है, तूफान है, चाहे क्रिसमस हो, चाहे बड़ी मीटिंग हो, कुछ हो, जो उनका फैसला प्रभु के साथ है ना प्रेयर में जाने का, वो टस से मस नहीं करते। जाना है तो जाना है, चाहे गैदरिंग कितनी बड़े, उनको इन चीज से कोई फर्क नहीं। हालेलुया। पर वो अपनी दौड़ को क्या कर रहे, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वहां पे लाखों की तादाद में क्या आ रही है, भीड़ आ रही है, क्योंकि उनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ क्या है, मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हमें भी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करना है, मजबूत करना है। हालेलुया। जब तक हम फैसला नहीं लेंगे, हम जब तक हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं है, कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा। 2022 मेरे भाई और बहनों ऐसे नहीं निकलेगा जैसे पहले साल निकल गए। उसके लिए आपको 3 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात यीशु मसीह की तरफ निहारते रहना पड़ेगा, उसकी ओर ताकते रहना पड़ेगा। जब ताकोगे, जब मांगोगे, वो देगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये खोला तभी जाएगा जब आप घुटनों के बल आओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने वचन में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगना है, आपने मांगना है। क्या मांगोगे परमेश्वर से? सबसे पहले मैं आपको, अगर कॉपी लिया तो ठीक है, पॉइंट नोट कर लो आप। सबसे पहले परमेश्वर से आप प्रभु की हुजूरी में जाओगे। आपने मांगना कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, मेरे अंदर जो कमियां उन्हें दूर कर परमेश्वर, मेरे अंदर जो कमजोरियां उन्हें दूर कर मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर जो गुनाह है, जो पाप है, उन्हें खत्म कर मेरे परमेश्वर। जब आप ये पॉइंटों से प्रेयर करोगे तो जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो पाप है, जो गुनाह है, जो आपके हृदय के किसी भी पार्ट में है, खुदावन आपको उन गुनाहों से, पापों से आजाद करेगा। वचन में लिखा, जब आप मुंह से इंकार करोगे कि प्रभु हाँ मैंने तेरी नजर में ये गुनाह किया है, जब मानोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। सबसे पहले आपने क्या मांगना है, प्रभु मुझे पवित्रता का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक सोच दे, आत्मिक विचार दे। मेरा देखना तेरी ओर से हो, मेरा चलना तेरी ओर से हो, मेरा उठना बैठना तेरी ओर से हो। मेरी आत्मिक आंखों खोल परमेश्वर, मुझे अपनी गहराई बता, मुझे अपनी ऊंचाई बता, वचनों को वचन के भेदों को मुझ पे जाहिर कर परमेश्वर। मुझे बाइबल पढ़ने वाला आत्मा दे, प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, आराधना करने वाला आत्मा दे। आपने ये पॉइंट लिखने हैं, नहीं तो शैतान चुरा के लेके जाएगा। फिर आप प्रेयर में जाओगे, आपसे वो शब्द आपको याद नहीं रहेंगे। अपनी कॉपी पेन लेके आया करो। जब आप प्रभु के साथ वफादार चलते हो तो खुदावन आपके साथ वफादार चलेगा। हालेलुया। अपनी कॉपी पेन में लिखा करो ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट मेरी ओर से नहीं होते, ये होली स्पिरिट की ओर से होते हैं, ताकि जो भोजन आपको चाहिए, जितनी कैपेसिटी आपकी है उतना परमेश्वर आपको दे रहा है, ताकि उसे खाकर जब आप प्रेयर में जाओ, ताकि आपको जो खाओगे तभी आप क्या करोगे, आनंदित होगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा, मांगोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। रोज परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया। रोज प्रभु को ढूंढना है।
एक दिन नहीं, रोज रोज ढूंढना, रोज खोजना उसे। जब आप रोज रोज प्रेयर में जाओगे, आप रोज रोज परमेश्वर अलग अलग सामर्थ को महसूस करोगे। हालेलुया। अलग अलग उसके अभिषेक को महसूस करोगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर फिर क्या हो जाएगा? ठहर जाएगा। हालेलुया। और लिखे कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पे चल सकूं, तेरे वचनों पे चल सकूं, मैं तेरी कमांड को पूरा कर सकूं। क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं इन पॉइंटों को रख के, खुदावन तब तक आपको देगा नहीं। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, मुंह से क्या कर? अंगीकार कर। हालेलुया। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। पर आज का विश्वासी क्या कर रहा है? वो प्रभु की हुजूरी में तो जा रहा है। प्रभु मेरा सबसे पहले, आज हमने एक सॉन्ग आया था, डरा क्यों जदों में योहा मेरे बल। हर मुश्किल दाई क्या वो हल है, हर मुश्किल का वो ही हल है। हालेलुया। आपकी कोई भी मुश्किल हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, दुष्ट आत्मा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केस, कुछ भी हो सकता है, पर उसकी जो हुजूरी है वो क्या? हल है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले हमें उसकी हुजूरी चाहिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए। अगर पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे पास नहीं है तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए। इसलिए रोज जाना उसकी हुजूरी में। वचन में लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब आपको 2022 में प्रभु से मांगना है, शारीरिक चीजें नहीं, आत्मिक चीजें मांगनी है। जब आप आत्मिक चीजें मांगेंगे, शारीरिक चीजें अपने आप ही मिल जाएंगी। वचन में लिखा पहले तू मेरे धर्म राज्य की क्या कर? खोज कर, और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ पड़ के मिलेंगी। वचन में ये नहीं लिखा कि मिलेंगी, इधर देखो, डिस्टर्बेंस मत करो। हालेलुया। पीछे पड़ पड़ के मिलेगी। एलिया को मिली ना पीछे पड़ पड़ के मिली ना, जब अकाल पड़ा, दुनिया के लिए अकाल था पर परमेश्वर के लोगों के लिए कोई अकाल नहीं था। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अपनी हर एक प्रॉब्लम को यीशु मसीह के ऊपर छोड़ते हो, उस पे डालते हो, वचन में लिखा कि सारा बोझ मुझ पे डाल दो, सारा बोझ यीशु मसीह पे डाल दो। जब आप यीशु मसीह पे डाल दोगे तो खुदावन आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, छुटकारा देगा, आजादी देगा। हालेलुया। इसीलिए अपना सारा बोझ किस पे डालना? यीशु मसीह पे डालना। इसलिए परमेश्वर से क्या करना है? मांगना है। वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप ढूंढोगे, जब आप मांगोगे तो ही तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तभी वो आशीष के दरवाजे खोले जाएंगे, वो बरकत के दरवाजे खोले जाएंगे। हालेलुया। तभी पवित्र आत्मा हम पे क्या करेगा? जुम्बस करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? मांगना है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मांगना है, मांगना है जब तक वो दे ना दे। हालेलुया। जब तक वो आपको अपनी आत्मा से भर ना दे तब तक मांगते रहो कि प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर, मुझे भर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जब आप मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में साफ लिखा, क्यों परमेश्वर ने सिखाया यहाँ पे, अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। 2022 में आपको एवरीडे, जब एक मैं कभी 24 घंटे तो 24 घंटे में चलते फिरते प्रभु से मांग कर आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ होएगा, फिर आप जो भी प्रभु से मांगोगे प्रार्थना में, खुदावन आपको देगा। हालेलुया। आपको देगा, वो आपको भूखा नहीं मरने देगा। हालेलुया। संसार के लिए जो प्रभु को नहीं मानते उनके लिए अकाल है, पर हमारे लिए कोई अकाल नहीं है, हमारे लिए कोई महामारी नहीं है। हालेलुया। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। वचन में आज हमने एक वर्शिप सॉन्ग किया कि कोई रोग हमें छू ना सकेगा। हालेलुया। कब ना छू सकेगा? जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ हो। हालेलुया। अपने अपने अब आपको जांचना है, देखना है कि आपकी कहां पर कमी है। हालेलुया। जहां कमी है उस कमी को यीशु मसीह के सामने रखना है कि प्रभु मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकती, पर तेरी ताकत से सब कुछ संभव है। मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे आजादी दे। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के दास हैं, जितने भी बाइबल के अंदर हैं, अब्राहम है या इसहाक है या मतलब कि दाऊद है, पौलुस है, पीछे बच्चों को चुप कराओ। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो अपने आप वचन उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ, उन्होंने फोर्स लगाई।
हालेलुया। उन्होंने फोर्स लगाई प्रभु के राज्य में। वचन में लिखा ना, हमें बलपूर्वक प्रभु के राज्य में क्या करना है? प्रवेश करना है। हालेलुया। बल कौन सा है? अब बल लगाना पड़ेगा। अब टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? अब हर एक इंसान की अपनी अपनी परख होगी। अगर हमारे परिवार में 5 मेंबर है तो 5 की अलग अलग परख होगी। हालेलुया। अगर ये पूरी कलीसिया बैठी है तो सबकी अलग अलग परख होगी, सबको अपना अपना लेखा देना। हमारे पास समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। वो टाइम अब छोड़ दो, क्या होगा? अब ये देखो कि हमारी आत्मा तो बच जाए, बस अपनी आत्मा को बचा लो। अगर हमारी आत्मा बच गई तो हमारा धरती पे आना सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारे फादर साहब मतलब कि वो वचन के थ्रू अपनी कलीसिया को बता के जाते हैं कि हम घंटों के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अब घंटों में, मतलब घंटे पड़े उनके आने के लिए। कई दिन नहीं, कई साल नहीं पड़े, कई दिन नहीं पड़े, कई महीने नहीं पड़े, घंटे पड़े। वो घंटों में आने वाला है। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप कितनी तैयारी कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु से एक पॉइंट और लिखो कि प्रभु मैं वो बोलूं जो तू मुझे बुलाना चाहता है। लिखो पॉइंट कि प्रभु मैं वो बोलूं, जहां मुझे बोलना मैं वहां बोलूं। मैं व्यर्थ की बातें ना बोलूं इस मुंह से, जिससे तेरे नाम को निंदा मिले। बोलो कि प्रभु मैं वो बोलूं जो तेरे नाम को महिमा मिले, जो तेरे नाम को ऊंचा करे। मैं वो बोलूं मेरे परमेश्वर, और मैं वो मांगू जो तेरी ओर से मेरे परमेश्वर। मैं कोई व्यर्थ वस्तु ना मांगू जो संसार की ओर से, मैं आत्मिक वस्तुएं मांगू मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब हम बपतिस्म लेते हैं, तो हमारा फोकस आत्मिक चीजों की ओर होना चाहिए। हमने एक दिन इस देह को छोड़ना है। हालेलुया। तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग जाएगी। अब आपको फैसला करना है 2021 में। आपको पता स्वर्ग में भी हमारे लिए पुस्तक पड़ी है। हालेलुया। स्वर्ग में भी हमारे लिए पुस्तकें हैं, उसमें हर साल का हमारे रिकॉर्ड लिखा जाता है। हालेलुया। अब 2022 की पुस्तक है, उसमें 2022 में जो जो हम करेंगे प्रभु के राज्य के लिए, वो एक एक चीज हमारी उस पर लिखी जाएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बपतिस्म ले ली और हमारा काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं होता, हमारा काम शुरू होता है। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना? मांगना है। हालेलुया। आत्मिक चीजें मांगनी कि प्रभु मुझे आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक समझ दे, क्योंकि वचन में लिखा है हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया। हम स्वर्ग के वारिस हैं। जिन्होंने बपतिस्म ले लिया, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, हम कहाँ के वारिस हैं? स्वर्ग के वारिस हैं। हालेलुया। हम एक यात्रा के अंदर है। हालेलुया। कुछ पता नहीं आज हम जितनी कलीसिया बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा समय कितना, हमें इस धरती पे कितना टाइम हमें जिंदा रहना है। हालेलुया। वैसे तो अनंत काल तक हम जीवित है, हमें ये नहीं पता कि हमें इस देह को कितने टाइम बाद छोड़ना है। हालेलुया। जितना समय यीशु मसीह ने हमें दिया, उस समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर की बढ़ चढ़कर महिमा करनी है। हालेलुया। उसकी महिमा करनी है, उसके कामों को करना है। हालेलुया। ताकि अब हमारे पास समय कम है, 25 के बाद आप खुद देखोगे इतनी हगड़ दबड़ मच जाएगी। हालेलुया। मतलब कि बंदा बंदे को खाएगा, मतलब वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है। पर अगर पवित्र आत्मा का दान हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमारी अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर मैं 9 वचन पढ़ूं तो उसमें लिखा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको 2022 में आपको मांगते रहना परमेश्वर से। हालेलुया। वो हेवनली स्वर्ग खोल देगा आपके लिए। मैंने ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। 2020 में मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मेरी गवाही है। 2.5 लाख की मदद परमेश्वर ने मेरी की। मैं ऐसा परमेश्वर ने दूत भेजा, मुझे 2.5 लाख घर पे आके देके गया। पहले 50 दिए, फिर लाख दिया, फिर लाख दिया। होता क्या, परमेश्वर
हमारी वफादारी को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों को, अपने दासों को ऐसे कठिन समय से इसलिए निकालता है ताकि जब वो उसका काम करें तो मतलब कि दिलेरी के साथ जब वो वचन को सुनाए, अपनी टेस्टमनी दे, तो लोग क्या करें? विश्वास करें, छुड़ाए जाएं। हालेलुया। मैं 2020 की अपनी मेरी टेस्टमनी है। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ गया था, हमारे हालांकि जो मेरे जान पहचान के उनको तो ये लगता कि हमारे घर में 2-2 गवर्नमेंट जॉब है, पर अंदर का प्रैक्टिकल परमेश्वर मुझे अंदर से ऐसे उस दौर से इसलिए निकाला था ताकि मैं औरों के आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। 2020 में मेरे लाइफ में ऐसा टाइम आ गया, हमारे पीपे में आटा भी नहीं था। हालेलुया। वो क्यों नहीं था? परमेश्वर में चेक कर रहा था। हालेलुया। मेरे धीरज को देख रहा था कि अब ये क्या बोलती है, अब इसके मुंह में क्या आता है, इसके दिल में क्या आता है, इसके दिमाग में क्या आता है, शैतान क्या डालता है। पर मैंने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जो तू चाहता वो ही हो। हालेलुया। मैं आपको बता ही नहीं सकती, पर उन दिनों में मैं मतलब कि फास्टिंग प्रेयर में थी। मतलब मेरी 12-13 घंटे की प्रेयर थी, प्रेयर फास्टिंग प्रेयर। पर मैंने कहा प्रभु मैं किसी इंसान से नहीं मांगूंगी, मैं किसी इंसान के पास नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुझसे ही मांगूंगी। मेरी आंखें तेरी ओर लगी है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है पूरे संसार में, वर्ल्ड में हबड़म दबड़म मची हुई है। पर एक सिस्टर, मैं बाय फेथ, मतलब कि मेरी वैसे बाय फेथ लगा लो कि वो मतलब कि मैं ऐसे जानती हूँ, नॉन बिलीवर के अंदर परमेश्वर ने डाला, वो मेरी मदद करके गई। पहले 50 दे के गई, फिर लाख दे के गई, फिर लाख दे के गई। 2.5 लाख लॉकडाउन में मेरे पास आए। हालेलुया। जब परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है तो वो स्वर्ग से ऐसे ही करता है। हालेलुया। आप सोच सकते हो कि वो बंदा, वो बहन, मेरे मतलब कि परमेश्वर किसी को भी आपके लिए डिवाइन हेल्पर बना सकता है। हालेलुया। पर वो बनाएगा तब जब आपका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा। हालेलुया। जब आप उससे मांगोगे, जब आपका पूरा भरोसा यीशु मसीह की तरफ होएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, किसी इंसान के ऊपर नहीं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा ना कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तुम संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप जो स्वर्ग में बैठा हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? हालेलुया। क्या वो हमें नहीं देगा? पर हमारा विश्वास यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए 2022 में स्टार्टिंग हो चुकी है अपना सोमवार से, कल से 52 दिन की फास्टिंग में जो कमांड परमेश्वर मुझे दी है वो मैंने आपको दी है। मैंने तो करना है क्योंकि मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे वो कमांड पूरी करनी है। हालेलुया। चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, जो कुछ है, मुझे वो कमांड पूरी करनी है तो करनी है। पर जो इस कमांड में जो साथ होंगे, खुदा उन्हें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, एक बड़ा छुटकारा उनके जीवनों में है। हालेलुया। इसीलिए आपको वो 52 दिन की फास्टिंग रखनी है। मैंने कुछ पॉइंट बताए, कल से वो पॉइंटों के थ्रू आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सबसे पहले, कल पहला दिन है, सबसे पहले अपने गुनाहों पापों को मानना है अपने। हालेलुया। और पवित्रता में चलने का फैसला लेना कि प्रभु मैं पवित्रता में चलूंगी, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। हालेलुया। आपको पता है छोटी छोटी गलतियां जो हम एवरीडे करते हैं वो सब पाप के अंदर काउंट होती हैं। हालेलुया। पाप तो पाप है, या छोटा या बड़ा। हालेलुया। इसीलिए उन गलतियों के ऊपर हमें क्या करना है? काबू करना है। हालेलुया। अपने शरीर को अपने वश में करना है। हालेलुया। वचन में लिखा इंसान का सबसे विरोधी उसका शरीर है, शरीर उसे पाप में डालता है। वचन में लिखा इंसान अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में पड़ता है। हालेलुया। अपनी अभिलाषाओं को मारना है। हालेलुया। जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उन्हें मारना है, उन्हें खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। जब वो अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर जुम्बस करेगा। हालेलुया। वो ऐसा जुम्बस करेगा, यीशु मसीह का प्रकाश। वचन में लिखा कि हम क्या है? ज्योति हैं, जगत की ज्योति है। पर वो ज्योति तब चमकेगी जब हम फैसला लेंगे। हालेलुया। जब हम अपनी अभिलाषाओं को उस क्रूस पे चढ़ा देंगे। हालेलुया। अपने पाप को, गुनाह को, क्योंकि हमारे हर एक गुनाह को, हर एक पापों को यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उठा लिया। हालेलुया। कभी भी लाइफ में उस क्रूस को मत भूलना जो मौत परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए उठाई है। हालेलुया। अगर वो आपके दिमाग में फिट रहेगी तो आप कभी भी गुनाह पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। जब तक वो फिट नहीं रहेगी तब तक आप मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे। हालेलुया। हर इंसान को अपने अंदर से पता है, अपनी गलतियों को मानना है। आज एक फैसला लेना कि प्रभु मेरे अंदर जो भी, कहीं भी मेरी
बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी गुनाह है, पाप है, जाने अनजाने जो भी मैंने किए, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे परिवार की 10 पीढ़ियों में से जो जिन्होंने गुनाह किए, पाप किए, जो मूर्ति पूजा की वजह से, जहाँ कहीं पे टोने करने की वजह से मैंने जो भी जहाँ धागे बांधे, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे इस बंधन से, मुझे श्राप से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे, हमने बहुत गुनाह किए ना, बहुत गुनाह। कहीं पे धागा बांध दिया, कहीं पे वो क्या कहते हैं गोले डाल दिए, वो क्या कहते हैं नारियल होते वो चढ़ा दिए, ये ना हमने, कि वो प्रभु के अगेंस्ट हमने बहुत से पाप किए। जब तक आप बोल बोल के उन पापों को मानोगे नहीं, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको छुटकारे के लिए आपको प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, और होली स्पिरिट आपको याद कराएगा कहाँ का पिछला, आपको रिमाइंड कराएगा कहाँ आपने गुनाह किए, कहाँ धागे बांधे, कहाँ किस पीर पे बगैर। हर एक चीज को आपको मानना है। मानोगे, खुदा आपको छुटकारा देगा, आपको आशीषित करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट है जो हमारी मदद करने वाला है। हालेलुया। हमारी सहायता करने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले आज का जो वचन आपको दिया गया, जो आत्मिक रोटी दी गई है, इस पे आपको मनन